आपके साथ एक नई वीडियो, एक नए उन्वान और एक नए कंटेंट के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप नाज़रीन जैसे जानते हैं कि हर स्टार की, हर सितारों की हर महीने, हर 20-22 दिन बाद, हर साल बाद, हर 9 महीने बाद या हर 45 डेज़ बाद जितनी जितनी भी उनकी रफ्तार और उनका ड्यूरेशन है, तो उनके मुताबिक ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको इसी के ऊपर एक वीडियो लेके हाज़िर हूँ, क्योंकि एस्पेक्ट्स और नज़रात के ऊपर आजकल मैं बहुत फोकस कर रही हूँ और मैं इनके ऊपर आपको हंसी 2 से 3 वीडियोस पहले भी पेश खिदमत कर चुकी हूँ। 22 तारीख को, जैसे आपको पता है, आजकल 3 से 4, 4-5 सितारे आपस में अच्छी एस्पेक्ट्स, अच्छी नज़रात में बने हुए हैं। लेकिन एक बात आप शायद जानते नहीं हैं कि सितारों की एग्जैक्ट डिग्री टू डिग्री, एक दिन, एक घड़ी, एक साथ टाइम होता है और उसमें एग्जैक्ट उनका कंजक्शन या ट्राइन यानी कि दोस्ती की नज़रात, स्क्वायर यानी कि दुश्मनी की नज़रात, ऑपोजिशन दुश्मनी की नज़रात, यानी कि ये एस्पेक्ट्स लगते हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये ट्रांजिट में, यानी कि जो आजकल के जो ज़ायचे चल रहे हैं, आजकल जो इंसानी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट है, उसके ऊपर ओवरऑल ये मतलब देखा जाए तो दुनियावी तौर पर ये हर ज़ोडिक के ऊपर इन दोनों स्टार्स की एग्जैक्ट टाइम जो है 22 मार्च 2021 को ज़ोहल मरीह यानी कि मार्स और सैटर्न की एग्जैक्ट ट्राइन यानी कि ट्रायंगल बन रही है। इसको तस्लीस भी कहती हैं। देखा जाए तो इसको दोस्ती की नज़रात कहती हैं, दोस्ती की नज़र है। तो इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि 22 मार्च को इसकी एग्जैक्ट ट्राइन होगी और टाइम भी इसका अभी अर्ली मॉर्निंग यानी कि 5 बजे से लेकर सुबह 5 से 9, साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक आप कर लें, क्योंकि सैटर्न है स्लो मूविंग, इसकी अभी 16 पॉइंट कुछ डिग्री है और मार्स की इसी तरह 16.20 डिग्री है। तो 16.23 जो डिग्री है, 23 डिग्री वो है सैटर्न की और 20 डिग्री मार्स की। एग्जैक्ट 5 बजे सुबह 22 मार्च को इसका आपस में ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का क्या होगा, हम दूसरे ज़ोडिक्स पे, दूसरे स्टार्स पे, दूसरे तमाम एरीज से लेकर पाइसेस तक, जाहिर है 12 ब्रूज हैं, तो उनको हर हाउसेस से रिलेटेड हर हाउसेस में उनकी ट्रायंगल या दोस्ती की नज़रात बनेगी। हाँ, अलबत्ता घर और जो मंसूबात हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं। लाइक मैं जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि एरीज वालों को दूसरे और 10वें घर में ये ट्रायंगल है। टॉरस वालों को फिर मैं आपको इनकी ये भी बताऊंगी कि इनके समरात क्या हैं। टॉरस वालों को जैसे पहले और 9वें घर में ये ट्रायंगल है। जेमिनी को देखा जाए तो 12वें और 8वें घर में है। कैंसेरियन को देखा जाए तो 9वें और 7वें घर में है। लियो वालों को देखा जाए तो 6 और 10th हाउस की यानी कि 6ठे और 10वें हाउस में है। वर्गो वालों को देखा जाए तो इनकी 5वें और 9वें यानी कि बहुत बेहतरीन ट्रायंगल है। और लिब्रा वालों को देखा जाए तो इनको 4th और 8th, चौथे और 8वें हैं। स्कॉर्पियो वालों को लाइकवाइज 3रे और 7वें। धनराशि यानी कि सेजिटेरियस को देखा जाए तो 2रे और 5वें 6ठे हाउस में है। और कैप्रिकॉर्न को देखा जाए तो पहले और 5वें। एक्वेरियस को देखा जाए तो 12वें और चौथे। पाइसेस को देखा जाए तो 11वें और 3रे। तो इसलिए इनकी पूरे ज़ोडिक्स मैंने आपको बयान किए हैं। आप इनको गौर से देख लीजिएगा, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके जो मंसूबात और इनका जो फ़ायदा है, इनका फ्रूटफुल रिज़ल्ट है कि क्या होने वाला है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ आगे चल के। वीडियो आप ध्यान से और पूरी गौर से सुनिएगा कि इस ट्रायंगल में, इस ट्राइन में, इस तस्लीस में, इस दोस्ती की नज़रात में, इस दिन या इस ड्यूरेशन पूरे में क्या चीज़ होती है और मैं क्यों इसको 1 महीना या जितने दिन ये इस ट्रायंगल में इन जगहों पे ये रहता है,
मैं उनके बारे में आपको पिछले 2-3 आपको वीडियोस कर चुकी हूँ और उनमें मैं आपको इसकी खुशी और नवीद की खबर दे चुकी हूँ। लेकिन मैं क्यों एग्जैक्ट डिग्री पे, डिग्री टू डिग्री, क्योंकि राइट इनकी जो ट्रायंगल है उस दिन बननी है, इसलिए आपको मैं उस डेट से मेंशन कर रही हूँ कि 22 मार्च हमारे लिए, हम सब ज़ोडिक के लिए इन मंसूबात, इन हाउसेस से रिलेटेड बहुत फ़ायदेमंद दिन है। सबसे पहले तो मैं इसकी जो समरा है वो मैं आपको ये बताऊँ, इसका फल है कि इन दोनों की ट्रायंगल आपके मकसद यानी कि गोल्स में अचीवमेंट का दिन है। और ये ट्रायंगल आपको अगर लकीली बर्थ में, कुछ हॉरोस्कोप्स के बर्थ में मैंने देखी है, तो ये इनकी ज़िंदगी में हर मकसद में अचीवमेंट या कामयाबी की एक पूरी एक आपको एक लकी साइन है, श्योर शॉट है। तो इसमें ये है कि इस दिन हमें जो हम पिछले कुछ महीनों से मैं अपने मकसद की तरफ ही आ रही हूँ कि अभी इस चीज़ को एलेबरेट करूँ, थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि इस चीज़ को इस दिन में जाके क्यों एफ़र्ट पूरी होनी है। कि आप जितनी एफ़र्ट करते आ रहे हैं या करती आ रही हैं ख़वातीन और हज़रात, लेकिन इस दिन आपको इसमें काफ़ी फेवर और काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है। यानी कि आपने जितनी एफ़र्ट्स की हैं, इस दिन आप कम एफ़र्ट करके उसका समरा या फल या उसका नतीजा, रिज़ल्ट देखने वाले हो। आपके मकसद में आपको कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट और बहुत अच्छा दिन है। अब जैसे इसी चीज़ को लिया जाए तो हम मुख्तलिफ ज़ोडिक से फर्दन बयान करें तो ये सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा देने वाला है एरीज और लियो वालों को, क्योंकि 10th हाउस और जो 10th हाउस में एरीज का भी सेंटन है और लियो का भी मार्स है। तो इनमें इनको आर्मी से रिलेटेड, पॉलिटिकली रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड इनको कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। जो इनके कारोबारी हालात, खासकर मैं 10th हाउस को डिस्कस कर रही हूँ, अथॉरिटी को डिस्कस कर रही हूँ, आपके कारोबार, आपके जॉब, आपकी इस चीज़ को वसीउल नज़री से मैं नोटिस ले रही हूँ, तो आपको इस दिन कामयाबी और कंप्लीशन का दिन होगा। तो एरीज और लियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला ये दिन है। इसके अलावा मैं और क्या कह रही हूँ कि सैटर्न चूँकि स्लो मूविंग है, इसलिए जिन मंसूबात से ये इनको कामयाबियों में थोड़ा स्लो कर रहा था, स्लो डाउन कर रहा था। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मनी मैटर्स में ये देख रहा था एक्वेरियस को, क्योंकि और सेजिटेरियस को, और उसके अलावा ये कर रहा था कैंसेरियन को। तो इनको जो मनी मैटर्स में जो मसला था वो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से इसकी वजाहत हो गई होगी। इनको कामयाबी का दिन है। इनको इन मनसूबाजात से, यानी कि जैसे इनके डिसएग्रीमेंट्स थे, कुछ लड़ाइयाँ थी, कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ परेशानियाँ थी, अथॉरिटी से रिलेटेड इसको ज़्यादा थी। क्योंकि मैं बार बार अथॉरिटी से कर रही हूँ, सैटर्न और मार्स डिस्कस ही इन चीज़ों को करता है, क्योंकि ये दोनों मिलिट्री, आर्मी और इन चीज़ों से रिलेटेड भी हैं। और इनको पॉलिटिकली भी अगर इसको ग्रेसफुल और इस ट्राइन को बहुत अच्छे तरीके से ग्रेसफुल कहा जाए तो बेहतर होगा। तो इन चीज़ों को, जो चीज़ें इनकी गलती थी, लड़ाइयाँ थी, डिसहार्मनी थी, क्रिटिसिज्म था, डिसएग्रीमेंट्स थे, बयानात में डिसीजन पावर जो थी वो लूज़ हो रही थी, तो ये दिन इन सब ब्रूज के लिए जो मैंने आपको बयान किए बहुत हेल्दी और वेल्दी सपोर्ट लेके आ रहा है। और आपकी क्रिएशन, आपकी कंप्लीशन का ये लाजमी एक दिन है। जिन चीज़ों को आप एक महीने से या कमो बेश 45 डेज से चला रहे थे, ये दिन इनकी बहुत अच्छा दिन है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि इस दिन अगर ये इफ़ेक्ट होगा तो इसका आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो भी कमो बेश 15 से 20 दिन लगभग इसको बेहतरी के लगे रहेंगे। बिजनेस पार्टनर्स के लिए ये बहुत अच्छी ट्रायंगल है।
मोहब्बत के लिए, अफेयर्स के लिए, लव अफेयर्स या मोहब्बत के दरमियान जो हम आहंगी कह सकते हैं, हार्मनी कह सकते हैं, उसके लिए ये बहुत बेहतर दिन रहेगा। पॉलिटिकल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनके लिए बहुत, पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट रहेगा, ख़ासकर मिलिट्री या आर्मी से जो रिलेटेड हैं, जो पोजीशंस हैं जिनकी, और ख़ासकर जिनको लकीली ये बर्थ में भी ये चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रांजिट में ये ट्रायंगल बहुत, यानी कि ट्रांजिट में कहते हैं करंट में, ये जो मौजूदा ये ट्रांजिट है बहुत दी बेस्ट है। एस्पेक्ट्स इनको हम गौर से देखे जाएं तो एस्पेक्ट्स की नज़रात में आपको कुछ और ज़ोडिक बताए जाएं। कैप्रिकॉर्न वालों को, वर्गो वालों को और लिब्रा वालों को हाउस से रिलेटेड या घर की बेसगुनी से रिलेटेड या कोई ऑपरेशनल या कोई सर्जिकल कोई ऐसा इशू चला आ रहा है या कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई बीमारी चली आ रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट दिन है और उनकी इन चीज़ों को बहुत कम और बहुत कम कर देगा और बिल्कुल ही एक तरह का ख़त्म करने का ये दिन है। और इनके लिए एक अच्छी ये एक साइकिल लेके आ रहा है। और इस दिन मेरे पास कुछ एक पर्सनल एक ज़ैचा है जिसको आज मैं इस एस्पेक्ट से रिलेटेड, पहले मैं इसको वजाहत मैंने की और अब उस पर्सनल एक ज़ैचे को डिस्कस, उनकी इजाज़त से वो ज़ैचा मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जो पर्सनली मैंने उनका ज़ैचा आपसे उनका डिस्कस कर रही हूँ उनकी इजाज़त से। तो ये मोहतरमा हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1972। तो इनका जो असेंडेंट है वो है लिब्रा और इनका 4th हाउस में एग्जॉल्टेशन का मार्स है। इनकी ट्रिप्लिसिटी है, चूँकि इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इस ट्रायंगल के साथ। तो इनका जो जोहल है वो है बुर्जे टॉरस, यानी कि उसमें बुर्जे सौर में 8th हाउस में। तो ये ज़ैचा कुछ इस किस्म का है कि मैंने इनकी किस्मत या इनकी कोई चीज़ या इनकी औलाद या कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बताने लगी, लेकिन चूँकि इनका शादी का और 7th का हाउस जो है वो तारामरी एग्जॉल्टेशन में, बेशक 4th हाउस में है और इनका वही जो 4th हाउस का जो ऑनर है वो 8th हाउस में चला गया है। तो आप कहते होंगे कि 4th हाउस में मार्स और 8th हाउस में उसका ऑनर जो जोहल है, क्योंकि दोनों ये नहस हैं, तो ये 8th हाउस में है, तो ये क्या है, ये तो किस्मत की मतलब हल्की और इस तरह का होगा। लेकिन चूँकि इन दोनों की यहाँ पे बचत हो गई कि इन दोनों स्टार्स की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और इस अंडरस्टैंडिंग ने, इस ट्रायंगल ने इसकी इनकी इस बदकिस्मती को और इसके इन हल्के समरात को जो कि उनको वाकई दुखी करना चाहते थे, लेकिन इनको ये नलीफाई कर गए हैं। चौथे घर का मालिक 8वें और चौथे घर में खुद मार्स बैठना ये कोई अच्छा सिंबल नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनकी जो ट्रायंगल है वो इनको इस चीज़ से बचा गया। और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जब हम प्रेडिक्शन करते हैं और जब हम एक ज़ैचा बताते हैं। इस तरह तो हर सारे को एक एक जगह पे करके तो हम उसकी डेफिनेशन याद करके हम अपने स्टूडेंट्स को और हम जिनको भी पढ़ाते हैं या कभी हमने भी पढ़ा था तो इस तरह हम रटा लगा लें, लेकिन नहीं, ये बहुत पेचीदा और बहुत दकीक और इसमें बहुत ज़्यादा मुशाहदात और एक्सपेरिमेंट्स करके इन चीज़ों को देखा जाए तो ये उन चीज़ों का निचोड़ है। और फिर हम उनकी लाइफ के योग्स और उनकी जो दिशा पीरियड्स वगैरह वो निकाल के बड़ी चीज़ों को काउंट किया जाता है। लेकिन बात चूँकि आज हो रही थी दो इन लाइवल और इन एनर्जी लेवल को और इसको जो एक बहुत अच्छी पावर से रिलेटेड इनका जो ट्रायंगल कहा जाता है, इनकी बात हो रही थी। तो इनकी ट्रायंगल बहुत सी ज़ैचे में मनहूस और बुरी चीज़ों को, अशुभ चीज़ों को, मैलिफिक चीज़ों को ये ट्रायंगल आके बहुत दुरुस्त कर देती है, हार्मनी पैदा करती है, डिसएग्रीमेंट्स को ख़त्म करती है, कन्फ्यूजन को, क्रिटिसिज्म को, आपके मेजर ऑपरेशंस को समटाइम्स। और देखें कि ये सारा मंगलीक है। लिब्रा से देखा जाए तो 4th हाउस में मार्स है और मार्स अपनी ताकत में बैठा है, लेकिन चूंकि उसका हाउस भी 8th हाउस में चला गया है,
इसलिए इनको, अगर आमतौर पे इस ज़ैचे वाली प्रेडिक्शन को मैंने ही कभी ये कहा था कि शादी अगर इतनी लेट में हो जाएगी तो आपकी आगे शादीशुदा ज़िंदगी में हार्मनी पैदा हो जाएगी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ असरात हैं कि जो कभी कभार मंगलीक जैसे असर को और ज़ोहर के 8वें हाउस की प्लेसमेंट को भी उसकी नहस और बुरी असरात को, बुरे इफ़ेक्ट्स को भी ये नज़रात और ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा कर देता है, यानी कि उनको पॉजिटिव वे में ले लेता है। तो बात हम कर रहे थे कि हमने मुख्तलिफ बुरूज पे इस एस्पेक्ट को 22 तारीख को, जो कि ट्रांजिट तौर पे करंट लेवल पे आप सबके 12 बुरूज पे हमारे पे अच्छा इफ़ेक्ट देने आ रहा है। और मैं अपनी बात में, मुझे बहुत अच्छा कहना लग रहा है कि मेरी इस बात का भी बहुत मुझे एक पास मैंने रखा कि मैं आपको अच्छी और गुड न्यूज़ देने के लिए आऊँ, और आपके लिए बुरी खबरें हैं जितनी, वो अल्लाह ताला बस अपने तरीके से और अपने हमारी दुआओं से उनको ख़त्म करता जाए। जाते जाते मैं ये भी बात करूं कि हमारी मुल्की तौर पे, हमारे पोलिटिकली तौर पर, हमारी सारे निज़ाम, सारे सिस्टम के लिए भी ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। वर्गों से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा ट्रायंगल, ये ट्राइंस में बैठा है 5वें, 7वें और 9वें हाउस में, 5, 7 और 9th हाउस में ये 4 सितारों का, 5 सितारों का कमोबेश ट्रायंगल है और 22 को इनकी एग्जैक्ट ट्रायंगल है। तो देखते हैं, सुनते हैं कि क्या इस ट्रायंगल का अच्छा असर होगा, और मेरी दुआ भी है। और मैंने तो जो कहना था कि इस दिन आपके लिए कमोबेश, आप सारे ज़ोडिक्स के लिए, आप सब बुरूज के लिए, आप सब नाजरीन के लिए अच्छा इफ़ेक्ट है। तो अपनी धुन में जुट जाएं, अपने आप के जो भी पिछले रुके हुए काम थे, मनसूबाजात थे, चाहे वो पोलिटिकली हों, चाहे मनी मैटर्स हों, चाहे ट्रेवल्स हों, चाहे वो कुछ भी हों, कुछ मैंने आपको मनसूबात बता दिए थे। अब टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं उन मनसूबात को इतनी डिटेल से एलेबोरेट नहीं कर सकती। आप वीडियो को दोबारा सुनिएगा और उसमें आपको अपने मनसूबात से पता चलेगा कि एरीज़ को इस चीज़ में, टॉरस को इतना मैंने नो हाउ आप लोगों को दे दी है कि क्या क्या हाउस किस से रिलेटेड होता है। इंशाल्लाह एक वीडियो मैंने अब आप लोगों के बर्थ की अंडरस्टैंडिंग या बर्थ के हॉरोस्कोप को एक को लेके और उनके साथ आपकी दूसरे ट्रांजिट के सितारों से जो हार्मनी है या नज़रात हैं, वो भी एक लेके अनकरीब आपके सामने पेश करने वाली हूँ, और वो आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आजकल के लिए इंफॉर्मेशन यही थी, और जाते जाते मैं फिर आपको इतला दे दूं कि मेरी 4th एपिसोड, जो 4th सेशन है, मेरे आंसर क्वेश्चन का, सवाल आपके जवाब हमारे, तो वो उसका नेक्स्ट, इसके बाद आज या कल की वीडियो में इंशाल्लाह वो आपके बाकी मांदा जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अल्लाह करे कि हमारी 22 जो कही गई है वो इसी तरह बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। तो इस उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।